मात्र 5 रुपए का खर्चा करके आप अपने जीवन को निरोगी कर सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और ये बहुत आसानी से आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। 5 रुपए का खर्चा करना है आपको और मात्र 10 दिन के अंदर आपके शरीर को एक नई ऊर्जा मिलेगी और साथ ही साथ कई सारी गंभीर समस्याओं में भी लाभ मिलेगा। क्या करना है आपको, कौन सी औषधि का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से बनेगी ये औषधि, ये जानने के लिए आज के इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ क्लासेस। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे आयुर्वेद की सबसे ताकतवर औषधि के बारे में, जिसे बनाना बहुत आसान है। आप अपने घर पर आसानी से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें और इसे सभी के साथ में शेयर करें। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। जो भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये आपके ज्ञानवर्धन के लिए है। अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो पहले डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद ही इनका इस्तेमाल करें। अदरवाइज अगर आप जो है इनके बारे में जानना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं और आपके किचन में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हें औषधि के रूप में किस तरीके से लिया जा सकता है, ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसे सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह की जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। तो आज हम जान रहे हैं एक ऐसी औषधि के बारे में जो कि आयुर्वेद की बहुत ही चमत्कारी औषधि है और इसे मात्र 10 या 15 दिन के अंदर आप अपने घर पर ही बनाकर उगाकर तैयार कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं गेहूं के जवारे के बारे में। इसके बारे में पहले आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपने पहले नहीं सुने होंगे, जो कि आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। गेहूं के जवारे को आयुर्वेद में संजीवनी बूटी का नाम दिया गया है। ये आपके शरीर को बहुत सारे लाभ देता है। किस किस तरीके से काम करता है और इसमें ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं ये पूर्ण रूप से हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप अगर गेहूं के जवारे बनाना चाहते हैं तो घर पर किस तरीके से उगाकर इन्हें तैयार कर सकते हैं। गेहूं के जवारे को उगाने के लिए कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर के आसपास कोई खाली क्यारी पड़ी हुई है या आपके घर में गमले हैं तो उसमें भी आप इन्हें आसानी से उगा सकते हैं। इसके लिए आपने एक मुट्ठी गेहूं लेनी है। एक बार पानी से धुलकर उसको साफ कर लीजिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि एक पोट के अंदर, एक जो भी गमला है उसके अंदर हल्की मिट्टी लेनी है। हल्की मिट्टी से मतलब होता है बहुत गीली और भारी मिट्टी ना हो, भुरभुरी मिट्टी हो, थोड़ी सूखी और थोड़ी गीली। इसके बाद आपने इस गेहूं के दानों को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हाथ से बिखेर करके मिट्टी को उलट पुलट करते हुए इन्हें मिट्टी के अंदर दबा देना है। इसके बाद आप इसमें पानी डाल दीजिए गमले के अंदर और आप इसे उस दिन पानी देने के बाद तीसरे दिन पानी दीजिए। फिर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहिए। आप देखेंगे मात्र 2 या हफ्ते के अंदर, या हो सकता है 2 हफ्ते से भी पहले, इसके अंदर जवारे निकलने शुरू हो जाएंगे। 2 या 3 हफ्ते के अंदर जवारे इतने बड़े हो जाते हैं कि आप इन्हें काट कर इस्तेमाल में ले सकते हैं। इस्तेमाल में लेने के लिए मात्र 1 मुट्ठी जवारे आपको एक बार के लिए काफ़ी होते हैं, क्योंकि जब आप इसका रस निकाल कर तैयार करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। सिर्फ 2 चम्मच इसका रस चाहिए होगा। मैक्सिमम 15 ml आपको इसका रस चाहिए होता है, तो वो लगभग 1 मुट्ठी जो जवारे हैं उनसे निकल आता है। तो आपने क्या करना है, ऊपर से इन जवारों को काट लेना है। पानी से 1 से 2 बार धुलकर साफ कर लें। उसके बाद किसी खरल में डालकर आप इसे घोट लें, लेकिन इसके साथ साथ आप इसमें 2 काले मिर्च और आधा नींबू का रस भी ऐड करें। अच्छे से जब आप इसे घोट लेंगे तो किसी सूती कपड़े में डाल करके इसका कपरछन कर लें। ये एकदम ताज़ा और बहुत ही बढ़िया रस निकलता है। इसे लेने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप जो है इसे बहुत आसानी से ऐसे ही ले सकते हैं, यानी कि आपने जो इसे छानकर नॉर्मल ऐसे ही पी लिया, या फिर आप चाहें तो थोड़ा पानी मिक्स करके भी आप इसको ले सकते हैं, अगर आप इसको इस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा कड़वा, तीखा या कसैला नहीं होता है, इसे आसानी से लिया जा सकता है। तो आपने क्या करना है, इस रस को लेना है, सुबह खाली पेट लेना है और मात्र 15 ml तक लेना है। इस बात का ध्यान रखें। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इसे उगाने का तरीका, रस को निकालने का तरीका और इसकी मात्रा। लेकिन ये आप जान लेते हैं कि ये आपको क्या क्या बेनिफिट्स देगा अगर आप इसको लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो गेहूं के जवारे हमने उगाकर तैयार किए हैं, इनके अंदर ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं कि जो कि हमारे शरीर को इतना फायदा देंगे। तो आपको बता दें, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन ई,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन पाया जाता है और भी ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जिसकी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें 17 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जिसमें कि 8 तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। तो जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, इन्हें अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो इससे हमारे शरीर को मजबूती मिलती है। वहीं पर आपको बता दूं, हमारे शरीर के लिए हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी है और जब हम जो है इसे लेते हैं, यानी कि ये ज्वारे का रस लेते हैं, तो ये ग्रीन जूस जो है, ये ग्रीन ब्लड होता है एक तरीके का। ये हमारे शरीर में ब्लड के संचार को बढ़ाता है, खून को साफ करने का काम करता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। दरअसल जो ये व्हीट ग्रास का जूस होता है, यानी कि ये जो हमारे ज्वारे होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए इसलिए भी फायदेमंद होते हैं क्योंकि इसमें विटामिन बी पाया जाता है, अमीनो एसिड्स होते हैं। सबसे बड़ा और पहला फायदा ये हमारे पाचन तंत्र के लिए करते हैं। अगर आपको इनडाइजेशन की दिक्कत रहती है, खाया पिया लगता नहीं है, गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना तो खाना खाने का मन करता है और अगर खा भी लें तो पेट फूलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं, उबकाई लगने लग जाती हैं, तो यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं अगर आपको हैं, तो ऐसे में आपको ये गेहूं के जवारे का रस जरूर लेना चाहिए। ये आपके शरीर को बहुत मजबूती देता है, आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का काम करता है। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और कैल्शियम पाया जाता है जिसकी वजह से ये आपके दांतों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। जब आप इन्हें लेते हैं तो इससे आपके दांत मजबूत होते हैं, दांतों में पायरिया की दिक्कत नहीं होती है, किसी तरह का बैक्टीरिया मुंह के अंदर नहीं पनपता है और अगर आपको पेट में अल्सर की समस्या है तो उसमें भी आपको काफी लाभ मिलता है। मुंह में छाले निकलते हैं तो उसमें भी आपको काफी लाभ मिलते हैं। रीजन है, जब आप इसे लेते हैं तो ये पेट को ठंडक देने का काम करते हैं। पेट में ठंडक रहती है तो मुंह में छाले अपने आप ही नहीं निकलते हैं, क्योंकि मुंह में छाले होना या पेट में छाले होना, अल्सर होना तभी होता है जब आपके पेट में अत्यधिक गर्मी हो या पित्त बढ़ा हुआ हो, तो ये पित्त को शांत करने का काम करता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये आपको किसी भी तरह के जोड़ों के दर्द, सूजन है, इन सारी समस्याओं में लाभ देते हैं। ये नसों के ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को ये प्रमोट करता है जिससे नसों का ब्लॉकेज खुलता है। अगर आप जो है हार्ट ब्लॉकेज को खोलना चाहते हैं तो लगातार 10 दिन तक इस ग्रीन जूस का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इससे शरीर में जितनी भी आर्टरीज ब्लॉक हो गई होती हैं वो खुलती हैं, लेकिन गंभीर समस्या है तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। इसमें एंटी हाइपरग्लाइसीमिया और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके लिए कई बार रिसर्च में ये पाया गया है कि इसके अंदर एंटी डायबिटिक तत्व भी होते हैं जो कि आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने, शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने में आपको काफी मदद करते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो ही आप इस्तेमाल करें। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो उसके लिए जरूर अपने शरीर के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा, पैनक्रियाज को एक्टिवेट रखेगा, तो इससे आपको डायबिटीज का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा नसों में सुन्नपन आने लगता है, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। अगर आप कहीं एक पोजीशन में बैठ जाएं तो वो हिस्सा सुन्न होने लगता है, आपको चलने फिरने में तकलीफ होने लगती है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम आने लगती है। ये सारी समस्याएं होती हैं या तो शरीर में खून की कमी की वजह से या नसों में ब्लॉकेज की वजह से। इन दोनों ही समस्याओं के लिए व्हीट ग्रास का जो ये जूस है ये आपके शरीर को बेहद लाभ देता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा तो नसों का ब्लॉकेज खुलेगा। दूसरा, मैंने आपको बताया ये एक तरीके से ग्रीन ब्लड है, आपके शरीर में ब्लड बनाने में प्रमोट करता है बॉडी को, तो जिससे आपके शरीर में खून की कमी पूरी होती है, आपका खून साफ भी होता है और आपको इस तरह की समस्या नहीं होती है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम और फाइबर पाया जाता है जिसकी वजह से ये आपके वजन को भी नियंत्रित करता है। तो अगर आप जिद्दी मोटापे की समस्या से परेशान हैं और आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो ऐसे में ये आपकी भूख को कंट्रोल करने, आपके वजन को नियंत्रित करने में आपको काफी मदद करता है। इसमें माल्टोहेप्टोज नाम का एक घटक पाया जाता है जो कि आपके शरीर में एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व को बढ़ाता है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते हैं, आपका शरीर मजबूत होता है। ये लीवर से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए बेहद फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व पाए जाते हैं। ये फैटी लीवर में काफी लाभदायक है, लीवर के इन्फेक्शन को कम करता है, लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है और सबसे अच्छा और बड़ा फायदा ये किडनी के लिए करता है,
अगर आपको किडनी का स्टोन है तो उसे तोड़कर निकालने में मदद करता है, किडनी को डिटॉक्स करता है, किडनी में जमा जितनी भी विषाक्तता और गंदगी है उसको दूर करता है। किडनी में होने वाले इन्फेक्शन की वजह से जो मूत्र रोग की समस्या आपको आती है, उसमें जलन होना, रुक रुक कर आना या फिर उसमें झाग ज़्यादा आना, तो इन सारी समस्याओं को भी ये कम करता है, क्योंकि ये किडनी में जितनी भी विषाक्तता है उसको बाहर निकाल देता है मूत्र के रास्ते, और आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये आपके शरीर को बूढ़ा नहीं होने देता, यानी कि समय से पहले जो बुढ़ापा बीमारियों की वजह से आपको आने लगता है उससे ये आपको बचा करके रखता है। महीने में मात्र 10 दिन के लिए भी अगर आप इसको लेना शुरू कर देते हैं तो ये शरीर में कैंसर सेल्स को पनपने नहीं देता है, जोड़ों में किसी तरह का दर्द नहीं रहने देता, नसों में किसी तरह का ब्लॉकेज नहीं आने देता, शरीर में खून की कमी नहीं होने देता, बाल आपके मजबूत रहते हैं, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आपकी स्किन साफ होती है, आपके दांत मजबूत होते हैं, शरीर की ग्रोथ अच्छे से होती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, और भी इसके ढेर सारे फायदे हैं। इसीलिए इसे आयुर्वेद में संजीवनी बूटी का नाम भी दिया गया है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ और सिर्फ व्हीट ग्रास का इस्तेमाल करने से आपको निरोगी जीवन मिल जाएगा। अगर आप इसके साथ साथ एक अच्छी और हेल्दी डाइट भी फॉलो करते हैं, अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करते हैं, तो इससे आपको काफी लाभ मिलते हैं। वैसे आपको बता दूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा दवाइयां खानी ना पड़े और आप एक हेल्दी जीवन जी सकें, तो महीने में 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए नहीं तो सिर्फ 5 दिन के लिए, और 5 दिन के लिए भी नहीं सही तो सिर्फ 3 दिन के लिए सुबह खाली पेट व्हीट ग्रास का जूस जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपके शरीर में जितनी भी विषाक्तता होगी उसको क्लियर करेगा और आपको एक अच्छी लाइफ देगा, एक निरोगी जीवन देगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नई अच्छी जानकारी के साथ। और हाँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हो सकता है कि ये जानकारी किसी के काम आ जाए। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक खूब खुश रहें। बाय बाय एवरीवन।